ایک पिता को 12 महीने का सजा सुनाई गई है, जिनमें से 6 महीने फॉरवर्ड लग और एक प्रूफ तय 5 साल के लिए। इसने अपनी 13 साल के बेटा को मिसहैंडल किया था। उसने उस लड़का को अपनी मोटर गाड़ी के कॉफर बग में ताला किया था, उनको पीटा है और लात भी मारा है। एक जाख यानी एक आरी भी उनके और ज़वाई किया था और भी स्खैरप मर्चा उनके खफुलख लिखम्स देला पर लगा दिए थे। रेख्तर ने ओपनबार मिनिस्टेरी का स्ट्राफ एस फॉलेदख ओफर लिया है और बनादरुक किया है कि खवैत कभी एक और लुफ्त ऑपफुट मेडल नहीं है। एक 29 साल के मिलिटेयर के पैर पे गोली चलाई गई है। एक झगड़ा के बाद जो हुआ था एक आदमी के साथ जिन्हें लोग ज़ॉम्बी के नाम से जानते हैं। ये हादसा हुआ एक वार्डन विसलिंग के बाद, जिसके वजह से मामला बिगड़ गया। स्लाख्तोफर को मेडिस बहामदलिंग के लिए सिकन हाउस ले जाया गया है। सिपाही छानबीन कर रहे हैं इस झगड़ा के वजह का और जो एक्सक्त omstandigheden है schietpartij के सिलसिले में। मखंता कनालweg में शुक्रवार को एक ernstig verkeersongeval हुआ है, जहां पर एक शख्स का मृत्यु हो गई है। hulpdiensten और सिपाही तुरंत वहां पहुंचे हैं मदद करने के लिए और लोकादसी को अफसद करने के लिए onderzoek के वास्ते। verkeers यूनिट छानबीन कर रहे हैं aanrijding की वजह को और खास करके स्पोरन onderzoek भी करेगा और betrokkenen को सुनवाई भी। स्लाख्तोफर का इडेंटिटी अभी ऑफिशियल bekend नहीं की गई है। छानबीन के वजह से verkeer में कुछ देर के लिए रुकावट है। ऑटोरिटेiten व gebruikers को पुकार किए हैं एक्स्ट्रा सावधान रहने के लिए और जो verkeersregel से उसे स्ट्रिक्ट ना लीव करने के वास्ते। जो इन beslag genomen क्विक चोरी हुआ है, पुलिस ब्यूरो खैरसफ्लेट से दिखला रहे हैं एक georganiseerde criminaliteit का mogelijke interne betrokkenheid के साथ में। जो फैसला लिया गया है इस मामला को एक besloten vergadering में behandel करने के लिए सवाल उत्पन्न किए हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का मतलब होते हैं nationale veiligheidsdreigingen और ना कि interne incidenten। zichtbare consequenties verantwoordelijken के लिए ना होने से rechtsstaat में जो भरोसा है ondermijn करते हैं। ओपन onderzoek के जगह लगता है चुना गया है beperkte informatieverstrekking के लिए। ये versterkt करता है indruk की structurele problemen handhaving के अंदर काफी नहीं aanpak किया जाते हैं, जिसके वजह से रिसिकोस herhaling और आगे का institutionele zwakking पर रह जाते हैं। टोटल एनर्जी सूरीनाम ने अपना बेurzen प्रोग्रामा का derde lichting को खोल दिया है। इनिशिएटिव 30 Surinaamse studenten को पूरा gefinancierde beurs दे रहे हैं bacheloropleiding के लिए एक erkende lokale hogeschool या universiteit के पास। beurs dek करता है collegegeld, laptops, boeken और huisvesting। इसके अलावा studenten को भी intensieve coaching और mentorschap मिलेगा। uitvoering है BPP एनर्जी सॉल्यूशंस के हाथ में। जो स्टूडेंटन को दिलचस्पी है जो अपना मिडलबार स्कूल अफरोंड कर रहे हैं अगस्त के 12 तारीख तक जाकर के अपना हाजिरी दे सकते हैं। सूरीनाम एयरवेज SLM ने एक करेक्सी दिया है। पहले का जो berichtgeving था एक recente veiligheidsaudit के बारे में। luchtvaartmaatschappij benadrukt किया है कि उसने कोई ऑफिशियल ऑडिट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के ओर से किया है, लेकिन कामयाबी के साथ एक vrijwillige SART-checkpart veiligheidsaudit Aerodrive GmbH के जरिए किया है। यहाँ पर
managementsystemen, operationele processen और procedures toets की गई है internationale ICAO veiligheidsnormen से. SLM कहता है eventuele onduidelijkheid को बरतरार कर रहे हैं और मीडिया से गुजारिश किए हैं आगे में aangepaste formulering का इस्तेमाल करने के लिए. Major Shailesh Sivkaran Singh सूरीनाम से strijdkrachten का जो है कामयाबी के साथ जॉइंट एंड कॉम्बाइंड वॉर फाइटिंग स्कूल CEVS को नॉरफॉक वर्जीनिया में अफ्रॉन्ट किया है. ऑपरेटिंग के दौरान उसने खुद को स्पेशलाइजेट किया है मिलिटर स्ट्रैटेजी में, ऑपरेशनल प्लानिंग और gezamenlijke militaire operaties में. अमेरिकानse ambassade के मुताबिक ये opleiding प्रोफेशनल कैपेसिटेiten सूरीनामse strijdkrachten का मजबूत किया है और onderstreept किया है जो hechte samenwerking है Verenigde Staten और सूरीनाम के बीच veiligheid, militaire ontwikkeling और regionale stabiliteit के gebied पर. मिनिस्टर आदलीन वेनरमान फिनेंशियल और प्लानिंग का कही है कि इनका पहला साल कैबिनेट सिमोन्स रुसलैंड में ये पूरा था फिनेंशियल हेयरस्टाइल के तय करने और जो भरोसा है सूरीनाम से इकोनॉमी को मजबूत करने में. बविंसफ्रो के मुताबिक अहम कदम रखा गया है herstructureren schulden का करने से और जो खुदकeuring हुआ है begroting 2026 का और जो तैयारियां है nieuwe contabiliteitswet का. इसके अलावा सरकार भी इन्वेस्टर करना चाहते हैं onderwijs, gezondheid, zorg, landbouw, toerisme, digitalisering में भी इकोनॉमी को कम afhankelijk बनाने के लिए ओली और खास का. DNA लेडन महेंद्र जोगी और रबीन परमेसर फैला क्रिटिक दिए हैं मिनिस्टर हरीश मनोरथ के ऊपर जो युस्टिसी और पुलिसी का है एक दबात के दौरान बिनलांड के veiligheid के बारे में. योगी ने कहा कि प्रेसिडेंट को ओवरवेट करना चाहिए कैबिनेट को वैसख करने के लिए और खुद से यही सवाल किया है कि क्या ये मिनिस्टर अपना ताकन voldoende uitvoer कर रहे हैं. परमेसर को लगता है कि मनोरथ बहुत ज्यादा नादरुक रखते हैं जहां लोगों के कमताइयां हैं और मिडलन का और कम लीडरशिप दिखलाते हैं. Minister Raymond Landveld Transport, Communicatie en Toerisme का 2 nationale burgerluchtvaartcommissies installeer किए हैं. Commissies है burgerluchtvaart facilitering और burgerluchtvaart beveiliging का. इनको efficiëntie और जो veiligheid है सूरीनाम से luchtvaart havens का आने वाले 3 सालों के लिए aanzienlijk verhoog करना है. ये इनिशिएटिव तुरंत भी लागू होते हैं इंटरनेशनल ICAO रिchtlijnen के साथ में. voorzitters Fred Francis और Anjulio Wolof ये टीम्स को ले कर रहे हैं. इन लोगों को passagiersprocedures procedures optimaliseer करना है, वक्त तयदन को verkort करना है और सरकार को भी राय देना है nationale beveiligingsplannen के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्डन को garandeer करने के लिए. VHP पार्लियामेंटारियर असीस गयादीन ने कहा है कि वो ओपन है पार्टी के voorzitterschap के लिए अगर लेदन वो चाहेंगे. उनके मुताबिक VHP एक फासों में है एवैल्यूएशन का चुनाव के बाद और फर्न्यूइंग जरूरी है पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए. गयादीन बनादर करता है जो बलंग है VHP का सबसे पहले है और वो तैयार है जिम्मेवारी उठाने के लिए अगर उसके साथ मदद हो सकता है एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन का और एक krachtige positie पार्टी का भविष्य में. जो macro-economisch rapport है Inter-American Development Bank का uiteenlopende vooruitzichten schets किया है Caribische economieën के लिए. Guyana sterk बढ़ रहे हैं
olie productie के मदद से, लेकिन उन्हें इन्वेस्टेर करना है इंफ्रास्ट्रक्चर और bestuur में duurzame ontwikkeling को waarborg करने के लिए. Suriname फायदा उठाते हैं stabilisatie का और जो toekomstige olieinkomsten होंगे, लेकिन afhankelijk रह गए हैं begrotingsdiscipline और institutionele versterking का. Trinidad और Tobago एक uitdaging के सामने है economische diversificatie को versnel करने के लिए, जबकि जमैका stabiele groei पकड़े है voorzichtig financieel beleid के वजह से. साथ ही साथ रिसिकोस रह गए हैं एक्सटर्नल schokken और beperkte investeringen के वजह से. rapport benadrukt करता है कि economische groei सिर्फ houdbaar है जब structurele hervormingen और अच्छा bestuur combineer किया जाएगा strategische investeringen के साथ. जो grensprotocol है सूरीनाम और फ्रांkrijk के बीच साल 2021 से, इसे ओostgrens जो है Marouane लावा रिवियर के किनारे definitief vastleg करना है. राटिफिकाtie सूरीनाम के ओर से नहीं हुआ है, चाहे डिप्लोमेटिक दबाव है. De Nationale Assemblée के अंदर zorgen है soevereiniteit, milieubescherming और जो rechten है lokale gemeenschappen को लेकर के. kritiek लागू है जो afwijkingen है middenlijn principe का और जो uitstelling है besluitvorming का zuidoostelijke driehoek के बारे में भी onzekerheid जिंदा है impact को लेकर के traditioneel gebruik जो है इस नदी का. चाहे प्रोटोकॉल मौका देते हैं betere grenscontrole के लिए, लेकिन wantrouwen रह गए हैं. goedkeuring ना होने से तो voortdurende politieke और juridische onzekerheid वजह बन गए हैं. Minister Melvin Bouva का uitspraken जो था twijfelachtige diplomatieke benoemingen के बारे में सवाल उत्पन्न किए हैं जो consistentie है beleid में. mogelijke ongeschiktheid स्वीकार करना जबकि benoemingen फिर भी जारी की जा रही है geloofwaardigheid ondermijn करते हैं diplomatieke vertegenwoordiging का. इसके वजह से इंटरनेशनल रेपुटेशन beïnvloed किया जा सकता है और इंटरन besluitvorming twijfel में खींचा जा सकते हैं. इसके अलावा इस तरह के communicatie spanningen bestuur के अंदर suggereer करते हैं. Diplomatie vereist करता है zorgvuldig geselecteerde vertegenwoordigers का duidelijke competenties के साथ में. जब twijfels publiekelijk uitspreek किया जाते हैं बगैर corrigerende actie तो onzekerheid उत्पन्न होते हैं beleidsrichting के बारे में और जो जिम्मेवारी होते हैं. effectieve diplomatie मांग करते हैं coherente beslissingen और duidelijke standaarden का benoemingen के समय. Minister Harish Madorat ने aankondig किया है कि जो सेफ सिटी सिस्टम है इसे uitbreid किया जाएगा कैमरास के साथ जो नंबर प्लाटन और gezichten को automatisch herken करेगा. doel है efficiëntere monitoring verkeer और incidenten का ondersteund door een centraal commandocentrum. साथ ही साथ भी कैपेसिटेट बढ़ रहा है सरकार का persoonsgegevens को verzamel करने के लिए और एनालिसेर करने के लिए. फिर भी onduidelijk है कौन सी regels लागू होंगे opslag, toegang और gebruik इसी gegevens का. बगैर transparante wetgeving और toezicht तो risico उत्पन्न हुए है misbruik को लेकर के. टेक्नोलॉजी bijdrage कर सकता है veiligheid के लिए, लेकिन vereist करता है duidelijke grenzen की. uitdaging है balans पाने के लिए effectieve handhaving और bescherming van privacy en burgerrechten के बीच.
Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening OWRO का juli की पहली तारीख से लेकर के juli की 15 तारीख तक ज़ात लोजिंगन opschoon किया है जो overtollig regenwater है इनका afvoer बेहतर करने के लिए काम की गई है. Sofia Sluis Domburg, Eureka project Bomma kanaal, Dakronweg और Brokaatweg में. Minister के मुताबिक ये जो schoonmaakwerkzaamheden है हिस्सा है स्ट्रक्चरल aanpak का वाटर ओवरलास को beperkt करने के लिए जहां पर भी sluizen, pomgemalen और kanalen को onderhoud की जाएगी. जो प्लान है verkeerd handhavers को opleiden करने के लिए ये एक rationele कदम है politie capaciteit को efficiënter inzet करने के लिए. पुलिस agenten इन दिनों काफ़ी समय दे रहे हैं रूटीन ताकन के जैसे verkeersregeling जबकि उन लोगों का इनसेट ज़रूरी है और zwaardere criminaliteit के लिए. इंटरनेशनल voorbeelden दिखलाते हैं कि taakverdeling effectief हो सकता है अगर bevoegdheden के लिए duidelijke regels vastgelegd किया जाए. Suriname के लिए इसका मतलब है कि ये wetgeving को bepaal करना है कौन सी handelingen verkeerd handhavers को uitvoer करना है. इसके अलावा एक flexibele inzet ज़रूरी है afgestemd जो होंगे verkeersdrukte per regio पर. बगैर duidelijke structuur तो verwarring उत्पन्न होगा और inefficiëntie. कामयाबी afhankelijk है opleiding, regelgeving और strategische inzet का जो लागू होंगे maximale impact पर verkeerssysteem के अंदर. चाहे एक relatief stabiele wisselkoers है फिर भी बहुत सी Surinaamse huishoudens कोई बदलाव अपने koopkracht में महसूस नहीं कर रहे हैं. prijzen dagelijkse producten का ऊंचे रह गए हैं जिसके वजह से financiële druk aanhoud किया है. कुछ basisproducten overheids ingrijpen के वजह से stabiel रह गए हैं लेकिन ये effect beperkt है. consumenten कह रहे हैं खास करके voedselprijzen काफी वजन इनका है budget पर. situatie दिखलाते हैं valuta stabiliteit automatisch वजह नहीं है lagere kosten के लिए जो levensonderhoud का है. structurele factoren जैसे importprijzen, distributiekosten और marktdynamiek एक अहम रोल खेल रहे हैं. बहुत सी gezinnen के लिए dagelijks rondkomen एक uitdaging है. चाहे macro-economische stabiliteit और beleidsmaatregelen लागू है prijsbeheersing पर. जो vervuiling है rivieren का goudwinning के वजह से ये एक ernstige bedreiging है volksgezondheid और milieu के लिए. schadelijke stoffen जैसे क्वेक और सियानिड voedselketen के जरिए कंज्यूमसी में आते हैं जहां पर खतरा है zenuwstelsel और organen के लिए. ये समस्या सिर्फ beperkt नहीं है afgelegen gebieden तक लेकिन nationale impact इसका भी है. चाहे पहले इंसिडेंटन जो हुआ है structurele oplossingen नहीं है. centrale verantwoordelijkheid के अलावा भी lokale tolerantie schadelijke praktijken का एक रोल खेल रहे हैं. जो कमताई है handhaving और ट्रांसपेरेंसी का ये रिसिको को और बड़ा बनाए है. बगैर ingrijping तो situatie escaleer करेगा. langdurige gevolgen के साथ ecosystemen, voedselveiligheid और gezondheid जो है जनता का. स्टीव मेयर का जो बनुमिंग हुआ है एम्बेसडर का डिस्कसी उत्पन्न किया है integriteit के बारे में diplomatieke functies के अंदर. beschuldigingen verleden का ongeacht juridische status reputatie risico vorm करते हैं internationale vertegenwoordiging के लिए. diplomatie vereist करता है personen बगैर controversies जो vertrouwen दूसरा staten का waarborg कर सकते हैं. bagatelliseren kritiek का persoonlijk के तरह ondermijn करता है ये principe को. historische precedenten दिखलाते हैं कि leiders पहले terughoudend थे इस तरह के vergelijkbare situaties में.
Kwestie लागू होते हैं भी bredere thema's per, जैसे कि mensenrechten और geloofwaardigheid, बगैर duidelijke normen selectie के बारे में और toetsenkandidaten का तो risico उत्पन्न होते हैं कि diplomatieke posities politieke या तो persoonlijke belangen dien करते हैं nationale belangen की जगह. जो बड़ा तादाद में ड्रग्स का फर्नितखिंग हुआ है क्राका में बनादृक करता है सूरीनाम का रोल इंटरनेशनल स्मॉकल रूट्स के अंदर देश को देखा जा रहे है दोरफुर रोकाची geografische ligging के वजह से और beperkte controlecapaciteit और kwetsbare grenzen के वजह से internationale rapporten दिखला रहे हैं जो groeiende betrokkenheid है drugshandel में. Factoren जैसे uitgestrekt bosgebied और onvoldoende toezicht ये positie को मजबूत करते हैं. चाहे onderscheppingen किए जाते हैं फिर भी structurele aanpak beperkt है. बगैर investering in technologie, grensbewaking और internationale samenwerking तो pakkans बहुत कम रहेगा. इसके वजह से criminele netwerken अपना activiteiten तो बहाव करते हैं और Suriname एक schakel रह जाएगा mondiale drugsketens में. जो aanwezigheid gewapende buitenlandse groepen का है binnenland में सवाल उत्पन्न करते हैं staatscontrole और veiligheid के बारे में. beelden gewapende individuen के बारे में बगैर duidelijke regulering versterkt करते हैं परेशानी को parallele machtstructuren के बारे में. चाहे veiligheid bedrijven के जरिए होते हैं overschrijd करता है zwaar bewapende organisatie grenzen को acceptabele praktijk का. Internationale voorbeelden दिखलाते हैं कि इस तरह के groepen uitgroei हो सकता है paramilitaire structuren तक जो staatsgezag को ondermijn करते हैं. कमताई ट्रांसपेरेंसी को लेकर के vergunningen के बारे में और wapens को risico को और बड़ा बनाते हैं. बगैर duidelijke regulering और toezicht तो binnenland evolueer कर सकते हैं gebieden के ओर जहां पर staat को beperkte controle है gevolgen के साथ veiligheid और soevereiniteit के लिए. Suriname का सिपाही regelmatig बड़ा partijen illegale sigaretten onderschept करते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल इफेक्ट नहीं किए जाते हैं. स्मोकल को देखा जाते हैं इकोनॉमिस डिलिक्ट की तरह जिसके वजह से straffen beperkt रहते हैं boetes तक जो criminelen eenvoudig भर देते हैं. hoge importheffingen के वजह से legale sigaretten पर तो ये lucratieve zwarte markt उत्पन्न हुए हैं. illegale handelaren अपना producten goedkoop aanbied करते हैं और belastingen ontwijk करते हैं. herkomst varieer होते हैं Zuid-Amerika से लेकर के Europa और आसिया तक. onderzoek दिखलाते हैं कि ये sigaretten में schadelijke stoffen होते हैं बगैर kwaliteitscontrole. verlaging importtarieven का verdienmodel ondermijn करेंगे लेकिन politiek wil नहीं है. इसके वजह से illegale handel बढ़ते रहते हैं और effectieve handhaving voortduur करते हैं. Ministerie van Onderwijs खुद को दोबारा verbind किया है standaarden के साथ behandeling के लिए बच्चों का जिन्हें एक beperking है. ये richtlijnen ontwikkeld हुआ है samenwerking के लिए nationale और internationale organisaties के साथ और इसको zorg करना है inclusie और gelijke kansen के लिए. पहले का इंटरनेशनल verplichtingen होते हुए praktische implementatie नहीं थे. बच्चे जिन्हें एक beperking है अभी तक महसूस करते हैं obstacles onderwijs और जनता के अंदर. standaarden लागू होते हैं respect, toegang tot onderwijs और एक passende zorg पर.
Succes afhankelijk है daadwerkelijke uitvoering का instellingen के अंदर बगैर consistente toepassing beleidsdoelen theoretisch रहेंगे. Implementatie vereist करते हैं monitoring, middelen और structurele integratie onderwijsbeleid में. Directoraat Veeteelt onverwacht में एक basistraining pluimveehouderij afrond किया है 23 deelnemers के लिए, खास करके औरतें. beginnende और actieve pluimveehouders को theorie और praktijk दिया गया है huisvesting, voeding, verzorging, ziekten और bedrijfsadministratie के बारे में. deelnemers opgedane kennis को इस्तेमाल कर सकते हैं अपना bedrijven को और बेहतर करने के लिए या तो इसे verantwoord uitbreiden करने के लिए. ट्रेनिंग afsluit की गई है सर्टिफिकाten के साथ और LVV के मुताबिक ये मदद करेगा ondernemerschap, duurzame productie, voedselzekerheid और grotere zelfvoorziening in pluimveeproducten.